भारत के महान नागरिक अगर मुझसे पूछिए तो मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ यहाँ के जितने भी लोग हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न धर्मों से, जाति से, क्षेत्र से, राज्यों से सब एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में कार्यरत रहें। जितने भी राजनीतिक दल हैं सबों का एक ही लक्ष्य हो कि हिंदुस्तान को, देश को कैसे आगे बढ़ाएं। लेकिन मेरे सपने और मेरी उम्मीद कभी भी पूरे नहीं होंगे क्योंकि ये राजनीतिक दलों में इतना विभेद है, क्योंकि सत्य से ये बहुत दूर है। असत्य के रास्ते पर, भ्रष्टाचार के रास्ते पर, जाति, धर्मों, मजहब के नाम पर देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक दूसरे को अपना नहीं समझते। किस तरह से दूसरे को चित्त कर दिया जाए और अपनी सिक्का बैठा दिया जाए, इसकी उम्मीद लगाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं। सोनिया जी हमारी बहन है, नरेंद्र मोदी जी हमारे भाई हैं, और जितने भी महान ममता जी हैं मेरी दीदी हैं, और जो भी जिस राष्ट्र के, राज्य के अध्यक्ष हैं, सबों को इतना प्यार हो कि अपने परिवार के रूप में देखें और सबको एक साथ बैठे और सोचे कि हम राष्ट्र निर्माण में क्या कर सकते हैं। इलेक्शन जीतना तो जनता के हाथ में है। कौन जीतेगा ये तो हमें पता नहीं है। जनता जिसको चुनेगी वो जीत के जाएगा। लेकिन अगर निस्वार्थ भाव हो इन लोगों में तो एकता, अखंडता अवश्य संभव है। लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। झूठे वादे करते हैं, जनता को फ्री दे के उनको खरीद लेते हैं, और जब आते हैं तो चाहते हैं किस तरह से सबको चित्त करके अपने जाति को, अपने धर्म को, अपने मजहब को, अपने लोगों के लिए देश को अगर बेचने की भी जरूरत हो तो बेच डालेंगे। अगर देश टूट भी जाए तो टूटे हुए इस खंड के प्रधानमंत्री बनने की कामना करते हैं। आपने सुना होगा केजरीवाल यही कर रहा था। अगर खालिस्तान बनता है तो उसके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि खालिस्तानी पहला प्रधानमंत्री बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारा तो जो लक्ष्य है वो सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का है, क्योंकि हम तो ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ की सारे बहन और भाई एक परिवार के सदस्य हैं। जब पृथ्वी ही मेरा परिवार है तो ये हमारे परिवार कैसे नहीं है। हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। हमारी तरफ फकीर योगी, वीरेंद्र योगी बनना चाहिए सबों को, जहाँ सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रवाह हो, जहाँ सर्वभौम सुखिना की बात हो, आत्मसुत भावना हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, तभी हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान थोड़े है यार। ये बड़ी तपस्या से मैंने इस स्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाया है। लेकिन जिसको ज्ञान की कमी है, जो स्वार्थी है, नीच है, लोभी है, दुष्ट है, खुदगर्जी है, वो तो केवल अपने बारे में ही सोचेगा। इसलिए तो भ्रष्टाचार लाखों करोड़ों रुपए चोरी करता है देश से, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कमज़ोर करता है, देश के जो युवा है उसको बेरोजगार रखता है, देश में भूखमरी, गरीबी और शिक्षा। इसीलिए तो ये अशिक्षित किसी गलत विचारों के शिकार हो रहे हैं, और किसी देश का निर्माण उसके विचार पर होता है। अगर सभी सत्य बोले तो सत्य तो एक ही होता है, सत्यमेव जयते होता है। जागो हिंदुस्तान के लोग, मेरे स्वर से स्वर मिलाओ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करें, सभी लोग सत्य की रास्ते में चलें, और सत्य यही है कि भारत माता के हम सभी संतान हैं। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र सब कुछ झूठा है। अगर कुछ सत्य है तो है भारतीयता, हिंदुस्तानी, और हम पूरे विश्व से जुड़े हुए। धन्यवाद।